A very good evening to all of you. I welcome you back to my channel that is Venus Law Classes. लॉ को इन डिटेल में समझने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ. सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. लास्ट की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था PCMA, दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. सो चाइल्ड राइट्स के बारे में ही चर्चा आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक न्यू लॉ डिस्कस करना चाहती हूँ जिसका नाम है पॉक्सो, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट. इससे पहले हम एक्ट के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएं तो मैं आपको एक बहुत ही पेक्युलर फीचर बताना चाहूंगी इस एक्ट का. अगर मैं IPC की बात करूं, दैट इज इंडियन पीनल कोड विच इज एप्लीकेबल टू ऑल, सेक्शन नंबर 375 ऑफ IPC डिफाइंस रेप. तो ये बहुत ही क्लियर टर्म्स में बता देता है कि हु कैन बी विक्टिम ऑफ रेप. सो ओनली अ विमेन कैन बी द विक्टिम ऑफ रेप. यानी कि यहाँ से एक चीज निकल कर आती है कि IPC एक जेंडर स्पेसिफिक लॉ है. लेकिन यही अगर मैं बात करती हूँ पॉक्सो की, सो पॉक्सो में चाइल्ड को डिफाइन कर रखा है एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. तो यानी कि irrespective of the gender of the child, POXO is the protection of POXO provisions is available. तो पॉक्सो हम लेकर आए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज. तो अगर सपोज करो कोई ऐसा चाइल्ड विक्टिम है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, सो हम क्या क्या उनको मतलब यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए ट्रायल के दौरान. तो हमारे कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जिससे हम एक जो चाइल्ड है उसको कंफर्टेबल कर सके कि अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं तो उनको वो जो मेंटल ट्रॉमा होता है उससे ना डील करना पड़े. तो अगर हम इन जनरल भी विक्टिम्स की बात करें, विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस और रेप, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन काफी गाइडलाइंस दी हैं जिसका मैं एक केस आपकी स्क्रीन पे लिख रही हूँ. इट इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, इट इज गुरमीत सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गाइडलाइंस दी कि अगर कोई विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंस का तो आपको कैसे उसको डील करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, सो जो आपके क्वेश्चंस हैं तो वो इट शुड नॉट वायलेट द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम, जो रेप विक्टिम है. तो अगर सपोज FIR में डिले भी हो गया, सो बिकॉज देयर इज अ सोशल स्टिग्मा दैट इज अटैच्ड विद द रेप ऑफेंसेस, सो वो जो डिले है दैट कैन बी सेल्फ कंडोन्ड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिले. सो ऐसी कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी थी. अब हम आते हैं चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव में हम बात करने वाले हैं. सो इस एक्ट के काफी की प्रोविजंस हैं, बट आज के इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस रहेगा नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस. आज की वीडियो में मैं कंपेयर करूंगी व्हाट इज द प्रोटेक्शन वी आर गिविंग टू द majors who are the victim of sexual abuse and what is the protection that is given to the children under POXO. सो मेरा ये एक ही मुद्दा रहने वाला है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम्स. तो हम इसके प्रोविजंस की भी बात करेंगे और अलॉन्ग विद द जजमेंट हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. की ऑब्जेक्टिव्स आप इस एक्ट के पढ़ सकते हो कि हमें चाइल्ड वेलफेयर के लिए हम ये प्रोविजन लेकर आए हैं क्योंकि हमारा आर्टिकल 15(3) कहता है कि वी कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर whom, फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन. ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, आर्टिकल नंबर 38 बताता है हमें कि चाइल्ड जो कि टेंडर एज के हैं, सो हमें ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनका डेवलपमेंट हो पाए. सो 38, 15(3) इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी के साथ हमारा एक UN का कन्वेंशन भी है ऑन चाइल्ड राइट्स जिसकी इंडिया एक पार्टी है. हमने उसको रेटिफाई कर रखा है इस कन्वेंशन को. सो आर्टिकल 253 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 51, हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम ऐसे लॉज लेकर आए जो चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सके. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आगे चलते हैं हम. व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्पेशल लॉ? क्योंकि चाइल्ड बहुत टेंडर, जो चिल्ड्रन की हम बात करें दे आर ऑफ टेंडर एज, वो इजिली एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं, वल्नरेबल सेक्शन है, उनको सोसाइटी की इतनी जानकारी नहीं है. सो इसलिए वो इजी प्रे रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज काइंड ऑफ ऑफेंसेस. इसलिए हम स्पेशल लॉ लेकर आए हैं टू डील विद दिस मीनेस ऑफ द सोसाइटी.
जो हमारा इंपॉर्टेंट केस रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, वो है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 का ये केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये जजमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले इन्होंने आईपीसी के प्रोविजंस बताए हैं कि अगर सपोज करो कोई मेजर है तो वहां पे हमें सेक्सुअल ऑफेंस का जो विक्टिम है, रेप की जो विक्टिम है, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में मैं बात करूंगी। सेक्शन नंबर 228A 1983 में हमने इसको ऐड किया था आईपीसी में। फिर अगर हम चिल्ड्रन की बात करेंगे हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो हम पॉक्सो के कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको केस का नेम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट केस विद रिस्पेक्ट टू द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द रेप विक्टिम्स, मेजर और पॉक्सो। सेक्शन नंबर 228A कहता है कि अगर विक्टिम के अगेंस्ट ये ऑफेंसेस हुए हैं, जैसे गैंग रेप, रेप एक्सेट्रा, 376 में पनिशमेंट है रेप का। अगर ये रेप ऑफेंसेस हुआ है किसी भी विक्टिम के अगेंस्ट, तो हम उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया जाता है सो देयर इज एन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो कोई भी पब्लिश नहीं करेगा ऐसा मैटर जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। देखो यहाँ पे प्रोहिबिशन नेम पर तो है ही है, प्लस दे आर सेइंग एनी मैटर विच में मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन। अब मीडिया क्या करती है, वो विक्टिम की या फिर चाइल्ड की, अगर मैं पॉक्सो की बात करूं, तो उनकी फोटो को तो ब्लर्ड कर देती है, बट उनके जो अदर रिलेटिव्स होते हैं उनके चेहरे साफ दिख रहे होते हैं। तब हमें उनकी आइडेंटिटी का पता हो जाता है। जैसे एक केस में क्या किया था, एक ऑफेंस हुआ था, जिन्होंने स्टेट बोर्ड का जो एग्जामिनेशन था उसको टॉप किया था। तो मीडिया वालों ने क्या किया, लिखा कि द विक्टिम हैज टॉप द स्टेट एग्जामिनेशन, और स्टेट का नेम भी बता दिया। ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिससे अल्टीमेटली जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाती है। इनडायरेक्टली भी आपको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, अदरवाइज यू कैन बी बुक्ड अंडर द प्रोविजन। अभी हम बात कर रहे हैं मेजर विक्टिम्स की, क्योंकि अगर हम माइनर विक्टिम्स पे आएंगे तो वहां पर पॉक्सो अप्लाई करेगा। फिर सेक्शन नंबर 2 कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस को बताता है कि जिसमें हम आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं। जैसे कोई यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है पुलिस स्टेशन अथॉरिटीज का। अगर एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं तो उसमें क्या विक्टिम का नेम होगा, आंसर इज यस, वहां पे नीड होती है। अगर हम विक्टिम का एग्जामिनेशन करा रहे हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग करा रहे हैं, तो क्या हमें विक्टिम के नेम लिखने की नीड पड़ेगी, आंसर इज यस। पर निपुण सक्सेना के जजमेंट ने कहा कि ये सब कुछ सील्ड कवर में होना चाहिए और इसको पब्लिक डोमेन में आपको नहीं डालना। पहले आप इसका रिकॉर्ड बनाओगे, फिर आप इसको रिप्लेस कर दोगे डॉक्यूमेंट्स को XYZ ऐसे नेम्स लिखकर, सो दैट विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील ना हो। क्योंकि कभी कभी एज पर द प्रोसीजर ये नीडेड भी होता है कि हमें विक्टिम की आइडेंटिटी नोट करनी पड़ती है, बट इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन पब्लिक पे हम इस चीज को ना करें। अगर कोई विक्टिम खुद से ही कंसेंट दे देती है कि ओके आप मेरा नेम यूज कर सकते हो, कभी तो जस्ट बिकॉज एक सोशल मैसेज देना चाहते हो मे बी, वहां पे अगर विक्टिम की कंसेंट है तो नेम कैन बी डिस्क्लोज्ड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, अगर विक्टिम डेड है या माइनर है, माइनर में तो पॉक्सो लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो माइनर को काट भी सकते हो आईपीसी में से। अनसाउंड माइंड का अगर कोई विक्टिम है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑथराइजेशन होगा राइटिंग में किसका, नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द विक्टिम, और वो ऑथराइजेशन आप किसको दोगे, रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाया ही नहीं गया। इसलिए निपुण सक्सेना के जजमेंट में कहा कि जब तक कोई रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन नहीं बन जाता तब तक क्या होगा, जो भी आपके नेक्स्ट फ्रेंड है वो एप्लीकेशन लगाएंगे सेशंस कोर्ट में, और अगर कोई चिल्ड्रन कोर्ट है तो आप चिल्ड्रन कोर्ट में ही इस एप्लीकेशन को लगाएंगे। अगर स्पेशल कोर्ट बनाई गई है तो उसमें, अदरवाइज
सेशन कोर्ट, यू विल बी फाइलिंग एन एप्लीकेशन। फिर कोर्ट उसको डिसाइड करेगी वेदर टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम और नॉट। सो सेक्शन नंबर 2 बेसिकली आपको बताता है किन कंडीशंस में आप कर सकते हो डिस्क्लोज। आगे चलते हैं इसी प्रोविजंस के साथ, आप इसको हाईलाइट, इसको पॉज करके देख सकते हैं। सो सेक्शन नंबर 3 बताता है कि जो भी विदाउट प्रीवियस परमिशन ऑफ कोर्ट अगर नहीं होगा और उस मैटर को पब्लिश करेगा तो उनको हम इम्प्रिजनमेंट देंगे विच में एक्सटेंड टू 2 years। लेकिन ये चीज लागू नहीं होगी किस पे, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में। बट मैं आपको बताऊंगी इवन विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कि ये भी जब अपनी जजमेंट लिखें तो विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील ना करें, ऐसी भी जजमेंट्स हैं हमारे पास। सो इसी जब मैं आपको वीडियो आगे हम चलेंगे, सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज जजमेंट्स आल्सो। सो अब सेक्शन नंबर 327 अगर मैं सीआरपीसी की बात करती हूँ तो वो कहता है कि कोर्ट इट शुड बी एन ओपन कोर्ट, कोर्ट ओपन कोर्ट होनी चाहिए। बट उसी के साथ ये एक प्रोवाइजो क्रिएट कर देता है कि अगर आप बात करते हो विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस की, रेप विक्टिम की बात करते हो आप, तो वहां पे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर दिया गया है कि प्रोसीडिंग्स होंगी इन कैमरा, मतलब कि पब्लिक को जनरली उस पे एक्सेस नहीं होगा। तो मतलब कि पब्लिक वहां पे नहीं जा सकती, इट कैन बी कंडक्टेड ओनली इन कैमरा until and unless there is a permission। So 327 भी इस चीज को रोकता है कि विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। और ये लॉफुल नहीं होगा कि आप इसको प्रिंट और पब्लिश करें जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में हुई हैं। So section number 327 again of CRPC, it is very important with this regard। अब हम बात करते हैं पॉक्सो की, that is protection of children from sexual offences act 2012। अगर हम पॉक्सो की बात करें तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर माइनर है, बिलो द एज ऑफ 18 years है, तो हम स्पेशल प्रोविजंस लगाएंगे पॉक्सो के। सेक्शन नंबर 23 और 2 सबसेक्शन 2 ऑफ पॉक्सो हमें बताता है कि कोई भी जब मीडिया अपनी रिपोर्ट छापेगी तो आप चाइल्ड की आइडेंटिटी किसी भी रूप में डिस्क्लोज नहीं करोगे अनलेस एंड अनटिल देयर इज द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। सो अगर आप ऐसा करते हो सो देयर इज अ पनिशमेंट मिनिमम ऑफ 6 months एंड विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन। सो नेबरहुड एक्सेट्रा, मतलब जो भी डिटेल से आपको पता चल सकता है कि दिस चाइल्ड इज द विक्टिम। सेक्शन नंबर 23(2) is very important in this regard, आप इसकी नोटिंग कर सकते हो। Recording of statement of a child, now this is with regard to the police officer। पुलिस ऑफिसर को ये इंश्योर करना है कि मीडिया में चाइल्ड की जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर नाम लिखने की नीड भी हो रही है तो दैट शुड बी इन सीड कवर, सो दैट इज विद रिगार्ड टू द पॉक्सो ऑल्सो हमें सेम स्ट्रैटेजी को करना है सो दैट ना रिवील हो आइडेंटिटी। सो 24 का 5 सबसेक्शन 5 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन 33 सेक्शन नंबर 33 हमें बताता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। नाउ द ड्यूटी इज ऑल्सो अपॉन द कोर्ट्स कि कोर्ट्स भी अपनी प्रोसीडिंग्स के दौरान कभी भी चाइल्ड का नेम एक्सेट्रा या आइडेंटिटी उसको ना लिखे। सो कोर्ट को ये पूरे स्टेप्स लेने हैं, द कोर्ट हैज टू मेक एफर्ट्स कि चाइल्ड का नेम ना डिस्क्लोज हो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और द ट्रायल। लेकिन अगर लगता है इफ इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देन द आइडेंटिटी कैन बी डिस्क्लोज्ड। देखो क्या होता है, हमेशा एक आर्ग्यूमेंट जो कि निपुण सक्सेना में भी एक आर्ग्यूमेंट लिया गया था कि पब्लिक एम्पैथी को गेन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए अगर हम चाइल्ड का रियल नेम करेंगे तो वो एजिटेशन काफी अच्छे से हो पाएगी और काफी आप कह सकते हो कि लोगों का ज्यादा ध्यान रहेगा उस चीज में। तो कोर्ट ने कहा कि नो, कोर्ट ने बहुत फेमस एग्जांपल लिया निर्भया का कि जिसमें हमने नेम नहीं बताया था, स्टिल वो एक बहुत ही फेमस प्रोटेस्ट थी। जब वो हुआ उसके बाद में हम आईपीसी में एक्सेट्रा क्रिमिनल लॉ में हम काफी चेंजेस लेकर आए। तो प्रोटेस्ट एक्सेट्रा के लिए
मतलब ये कोई कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट एन गुड आर्ग्यूमेंट। सेक्शन नंबर 37 पॉक्सो का यही बताता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और वहां पे कौन प्रेजेंट होने चाहिए, या तो पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड या फिर कोई भी पर्सन जिसमें चाइल्ड अपना ट्रस्ट एक्सेट्रा रिपोज करे। तो ये हमारे कुछ प्रोविजंस थे। निपुण सक्सेना ने क्या किया कि सेक्शन नंबर 23(2), सेक्शन नंबर 24(5), सेक्शन नंबर 33 सबसेक्शन 7 और 37 इनकी कंबाइंड रीडिंग करते हुए बोला कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, उसके लिए ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नाउ व्हाई दिस, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आइडेंटिटी रिवील हो जाती है किसी चाइल्ड की एक्सेट्रा की, सो यहाँ पर हमारा जो सोसाइटी है, हम चाइल्ड को या फिर अगर हम मेजर की भी बात करें तो हम रेप विक्टिम्स को ऐसे हमारी सोसाइटी ट्रीट करती है जैसे वो ही क्रिमिनल हो, एज इफ दे हैव कमिटेड अ क्राइम। सो दैट इज वाई जो मेंटल ट्रॉमा होता है, जैसे बहुत फेमस सेइंग है गुरमीत सिंह केस की कि अ मर्डरर, जो मर्डरर होता है वो इफेक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी ऑफ द विक्टिम। लेकिन अगर हम रेप की बात करें, करते हैं, सो इट डिस्ट्रॉयज द वेरी सोल ऑफ द विक्टिम। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया था। सो दैट इज वाई कि मतलब चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इन प्रोविजंस को अच्छे से इम्प्लाई करना, हम इसे फुली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बाकी आप पढ़ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया विद रिस्पेक्ट टू द पॉक्सो की अगर आप FIR एक्सेट्रा में लिख भी रहे हो तो ये पब्लिक डोमेन में ना आए।